क्या रशिया अब नाटो के एक मेंबर देश को सीधी धमकी दे रहा है? क्या यूक्रेन का वॉर अब सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहा? और अगर एक भी गलत मिलिट्री कैलकुलेशन हो गई तो क्या पूरा यूरोप इस जंग की लपेट में आ सकता है? नमस्कार, मैं हूं जसवी कौशिक। यूरोप से एक बहुत ही सीरियस और पोटेंशियली एक्सप्लोसिव डेवलपमेंट सामने आई है। रशिया ने सिर्फ एक जनरल वार्निंग नहीं दी, इस बार मॉस्को ने सीधा नाटो के एक मेंबर कंट्री पर आरोप लगाया है और उस देश का नाम है लत्विया। रशिया का कहना है कि लत्विया सीक्रेटली यूक्रेन को अपनी टेरिटरी और एयर स्पेस यूज करने दे रहा है ताकि यूक्रेनियन ड्रोन्स रशिया के अंदर स्ट्रेटेजिक टारगेट्स पर अटैक लॉन्च कर सकें। यह आरोप रशिया की फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस यानी एसवीआर की तरफ से लगाया गया है। इस एजेंसी को हेड करते हैं सरगाई नारिश्किन। एसवीआर के मुताबिक यूक्रेनियन ड्रोन ऑपरेटर्स लत्विया के 5 मिलिट्री बेसिस पर डिप्लॉय किए जा चुके हैं। और फिर आई सबसे अलार्मिंग वार्निंग। रशिया ने कहा कि उसे लत्विया के डिसीजन मेकिंग सेंटर्स की एग्जैक्ट लोकेशंस पता है और नाटो मेंबरशिप भी लत्विया को रिटेलिएशन से नहीं बचा पाएगा। सोचिए, एक तरफ रशिया और दूसरी तरफ नाटो, और बीच में ऑलरेडी चल रहा यूरोप का सबसे डेंजरस वॉर। बस एक गलत सिग्नल, एक मिसअंडरस्टैंडिंग या फिर एक काउंटर अटैक और सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा सकती है। लेकिन लत्विया ने तुरंत और बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन दिया। फॉरेन मिनिस्टर बायबा ब्रेस ने सीधा कहा, रशिया लाइज अगेन, यानी रशिया एक बार फिर से झूठ बोल रहा है। लत्विया ने सभी आरोपों को पूरी तरह रिजेक्ट कर दिया। ऑफिशियल्स ने साफ कहा कि उनकी टेरिटरी का यूज रशिया के खिलाफ किसी भी ड्रोन अटैक के लिए नहीं हो रहा और इन क्लेम्स को रशियन डिसइंफॉर्मेशन कैंपेन करार कर दिया गया। अब सवाल है, रशिया ये आरोप अभी भी क्यों लगा रहा है? इसका जवाब छुपा है यूक्रेन के रैपिडली इंप्रूविंग ड्रोन कैपेबिलिटी में। पिछले कुछ महीनों में यूक्रेन ने अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन अटैक्स को ड्रामेटिकली इंक्रीज किया है। अब यूक्रेनियन ड्रोन्स रशिया के अंदर काफी गहराई तक स्ट्राइक्स कर रहे हैं। ऑयल रिफाइनरीज, मिलिट्री फैसिलिटीज, फ्यूल पंपिंग स्टेशन, सेमीकंडक्टर प्लांट्स और मॉस्को के आसपास के टारगेट्स। इन अटैक्स ने दिखाया है कि यूक्रेन अब रशिया की वॉर इकोनॉमी को डिस्टेंस से हिट कर सकता है और यही मॉस्को को सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। यूक्रेन ग्राउंड बैटलफील्ड पर मैन पावर और आर्टिलरी में रशिया से कमजोर है, इसलिए कीव एक डिफरेंट स्ट्रैटेजी यूज कर रहा है। दूर से स्ट्राइक करो, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करो और रशिया की इकोनॉमिक कॉस्ट बढ़ाओ। यही बाल्टिक कंट्रीज का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है। एस्टोनिया, लिथुआनिया और लत्विया यूक्रेन के सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्टर्स हैं। इसके पीछे हिस्टोरिकल रीजंस भी हैं। इन देशों ने सोवियत ऑक्यूपेशन का एक्सपीरियंस किया है। उन्हें डर है कि अगर रशिया यूक्रेन में सक्सेसफुल हो गया तो फ्यूचर में उन पर भी प्रेशर बढ़ सकता है। इसलिए लत्विया ने यूक्रेन को वेपन्स, ड्रोन्स, ट्रेनिंग और ह्यूमैनिटेरियन एड प्रोवाइड की है। लेकिन एक लाइन है जिसे क्रॉस करना एक्सट्रीमली डेंजरस होगा और वो लाइन है नाटो टेरिटरी से डायरेक्ट मिलिट्री अटैक्स लॉन्च करना। अगर ऐसा होता है तो रशिया इसे डायरेक्ट नाटो इन्वॉल्वमेंट मान सकती है और फिर कॉन्फ्लिक्ट का नेचर भी बदल सकता है। फिलहाल पब्लिकली अवेलेबल कोई वेरीफाइड एविडेंस नहीं है जो प्रूव करे कि लत्विया लॉन्च बेसिस होस्ट कर रही है। कई एनालिस्ट का ये मानना है कि रशिया का ये एक्यूजेशन इंफॉर्मेशन वॉरफेयर स्ट्रेटेजी का हिस्सा हो सकता है। मकसद नाटो के अंदर फियर क्रिएट करना, बाल्टिक कंट्रीज पर प्रेशर बनाना और पब्लिक ओपिनियन को इन्फ्लुएंस करना। तो बिगर पिक्चर क्या है? यूक्रेन अब मॉस्को के करीब तक स्ट्राइक कर सकता है। रशिया नाटो नेबर्स को ओपनली थ्रेटन कर रहा है और बाल्टिक रीजन में धीरे धीरे फ्रंट लाइन पर आ रहा है। अब सवाल सिर्फ ये नहीं है कि यूक्रेन के ड्रोन्स कितनी दूर तक पहुंच सकते हैं। असली सवाल ये है कि क्या एक एक्यूजेशन, एक वार्निंग और एक गलत मिलिट्री डिसीजन इस वॉर को यूक्रेन के बॉर्डर्स से बाहर निकालकर पूरे यूरोप तक ले जा सकता है। और अगर ऐसा होता है तो फिर सिर्फ यूक्रेन की जंग यूक्रेन की नहीं रह जाएगी। मैं हूं जसवी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.